नमस्कार दोस्तों। बीएससी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिनों के बाद आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि आज का इस वीडियो जो है उसका टॉपिक कोवेलेंट बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल पार्ट 1 के रूप में यहाँ आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि बीएससी लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है उनका जो CCCH601 पेपर है उसमें वैलेंसी का केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन डिस्कस द एमओ अप्रोच फॉर H2 मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसको हम एमओ थियरी के जरिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एग्ज़ाम के लिए भी बहुत मायने लगता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा टॉपिक, डिस्कस द एमओ अप्रोच फॉर H2 मॉलिक्यूल। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात भी बता दूँ, अगर आप whenever you are asked a question that derive the symmetric and asymmetric energy states for H2 molecule, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एनर्जी लेवल डिराइव करना है, तो भी आप ये थियोरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बहुत अच्छा ऐसा एक जो पॉइंट है यहाँ पर, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमओ थियरी is that the molecular orbital may be constructed from LCO. LCO यानी कि linear combination of atomic orbital. तो this is the best method to construct the MO from atomic orbital. In case the combination of two 1s hydrogen atomic orbitals, the two linear combinations are already proposed. यानी कि दो हाइड्रोजन के लिए हमें LCO के जरिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, यानी कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करेगी उतनी ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल सकती है। दे आर राइट बिलो, यानी कि हमने यहाँ नीचे लिखी है इन अ मॉडिफाइड फैशन, सो दैट द एटॉमिक वेव फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय साई एंड मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस बाय फाई। यानी कि ये दो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने लिखी है यहाँ पर, फाई वन इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, जिसमें फाई वन जो है और फाई टू जो है दे आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड they represent the wave functions of molecular orbital, while psi a and psi b, psi a हाइड्रोजन एटम की जो 1s ऑर्बिटल है उसके लिए वेव फंक्शन है, psi b हाइड्रोजन b का वेव फंक्शन है। तो ये वेव फंक्शंस की भाषा में हम इस तरह से दोनों एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फाई वन एंड फाई टू, दे आर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। देन थर्ड पॉइंट इज, जहाँ पर साई ए एंड साई बी एच एटमिक 1s वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन ए एंड बी, then they overlap the overlap diagram of two 1h orbitals as they are represented in equation 1 and 2। इसको हम अगर ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहे तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दिस इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एच ए, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एच बी, व्हेन दे गेट टुगेदर टू कंबाइंड, अगर कंबाइंड होती है और अच्छी तरह से ऑन द एक्सिस होती है तो हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगी साई एस। अगर अच्छी तरह से कंबाइंड नहीं होती है, मिक्स नहीं होती है, तो मिक्स होती है लेकिन उसकी सिमेट्री अच्छी नहीं रहती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ पर घेराव नहीं कर सकती है, तो फिर हमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल साई स्टार मिलेगी। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल में से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल साई एस एंड अदर इज द एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एस। दोस्तों, इट मे बी सीन फ्रॉम फिगर 1 that the orbital phi 1 transforms as psi g, psi z red, and phi 2 transforms as psi u।
यानी कि मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँ कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको हम साई एस या साई जी भी बोल सकते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको हम साई अनजीरेड यानी कि साई यू भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इज दैट द टू एमओज आर डिफर एनर्जी। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोथ ऑफ ईच अदर एंड फॉर्म द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक लेवल। यानी कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, मिनिमाइज होगी। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी, ज़्यादा होगी। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस अराइज, किस तरह से ये बनता है, तो हमें इट इज़ एसेंशियल टू कंसीडर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। दोस्तों ये सारी बातें हमें अगर समझनी है तो हमें नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्यीकरण, यानी कि जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने जा रही है, एमओ फॉर्म करने जा रही है, वो दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन है उसकी उसको फॉलो करनी चाहिए। Normalization is the procedure of arranging for the integral overall space of the square of the orbital wave function to be unity। यानी कि इस सेंटेंस को अगर हम मैथमेटिकली समझना चाहे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है ज़ीरो टू इन्फिनिटी, उसमें साई स्क्वायर डी टॉप इज इक्वल टू वन, ये कंडीशन फॉलो करती हो, अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंडीशन फॉलो करती है तो वो दोनों ऑर्बिटल्स दे आर नॉर्मलाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड दे आर रेडी टू कंस्ट्रक्ट द एमओ। So this is the normalization condition. Where is a volume element equal to dx dy and dz, यानी कि ये जो है ये तीनों एक्सिस dx dy और dz, इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इट बिकम्स 1। The probability of unity expresses the certainty of finding an electron in the orbital। ये जो कंडीशन है वो कोई भी मिनिमम वॉल्यूम के अंदर डी एक्स डी वाई और डी जेड के ऊपर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने की संभावना हम बोल सकते हैं इसको। दिस इज नथिंग बट द probability density to finding an electron in a particular space। It must be the case that by transforming atomic orbital into molecular ones that no loss or gain, ठीक है, in electronic probability should occur। For equation 3 इसके लिए to be valid a normalization factor n, यानी कि जो ऑर्बिटल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करती है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होना चाहिए जिसको हम n बोलते हैं। सो इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस इनटू इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि n को हम 1 एंड 2 में लिखते हैं तो phi 1 molecular orbital becomes n1 psi a plus psi b, it becomes equation 4। then another molecular orbital that is phi 2 is equal to n2 ब्रैकेटમાં साई ए माइनस साई बी। तो ये दोनों हुई नॉर्मलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वेयर n1 एंड n2 आर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर्स। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n1 इन इक्वेशन 4, यानी कि 4 और 5 में जो n1 है और n2 है उसको हम डिटरमाइन करना चाहे, द एक्सप्रेशन फॉर phi 1 मस्ट बी प्लेस इनटू इक्वेशन 3। तो इसको हमें इक्वेशन 3 में प्लेस करना चाहिए। अगर हम इसको प्लेसिंग करते हैं देन वी गेट द अनदर एक्सप्रेशन n1 स्क्वायर, ठीक है, n1 यहाँ होगा तो उसको अगर हम सिंप्लीफाइज करेंगे तो हमें मिलेगा n1 स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साई ए प्लस साई बी स्क्वायर डिटो बिकम्स 1। तो हमारे पास अब एक बहुत अच्छा इक्वेशन आ गया।
and expanding the square term in the integral gives, देखो अगर हम और सिंप्लीफाइज करें मैथमेटिकली, देन वी गेट n1 स्क्वायर in bracket psi a square plus 2 psi a by psi b plus psi b square dτ इज इक्वल टू 1। यानी कि मैथमेटिक्स में जो आता है a प्लस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पर वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म हमें देता है, विच मे बी रिटर्न एज 3 सेपरेट इंटीग्रल्स। यानी कि अगर हम एन स्क्वायर को यहाँ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 सेपरेट इंटीग्रल्स इस तरह से मिलेंगे। यानी कि n1 स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी साई ए स्क्वायर डी टी, ठीक है, प्लस n1 स्क्वायर यहाँ आएगा तो 2 साई ए साई बी डी टी, देन साई बी स्क्वायर डी टी। यानी कि इसको और भी हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो द फर्स्ट एंड थर्ड इंटीग्रल्स इन इक्वेशन 8, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसमें फर्स्ट इंटीग्रल ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव साई ए स्क्वायर डी टी एंड थर्ड यानी कि ये साई बी स्क्वायर डी टी, तो ये बोथ आर इक्वल टू यूनिटी। यानी कि मैंने जो पिछली स्लाइड में बताया कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि साई स्क्वायर डी टी बिकम्स 1, देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। यानी कि ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बनता है तो इसकी वैल्यू यूनिटी बन जाएगी, एक बन जाएगी, दिस ऑल्सो बिकम्स 1, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लिखना चाहे तो एन स्क्वायर 1 प्लस 2s प्लस 1, यानी कि ये 1 हो गया, ये इंटीग्रल की वैल्यू भी 1 हो गई, लेकिन यहाँ पर 2 साई ए साई बी डी टी है, यानी कि साई ए साई बी डी टी जो है वो ओवरलैप इंटीग्रल एस बन जाता है। इसको मैथमेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में हम ओवरलैप इंटीग्रल एस बोलते हैं। ये दोनों जो है फर्स्ट एंड थर्ड इंटीग्रल्स दे आर कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, while this is overlap integral psi a psi b, यानी कि एस ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए पूरा जो इक्वेशन 8 है वो हमें इस तरह से मिलेगा, n1 स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 इसकी वैल्यू s यानी कि 2s प्लस दिस इज 1 यानी कि इज इक्वल टू 1। तो पूरा एक्सप्रेशन फिर से अगर हम लिखना चाहे सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो n1 becomes 1 upon 2s plus 2 1 by 2। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 10 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर n1 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है। सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ इक्वेशन 5 गिव्स द वैल्यू ऑफ n2, तो बिल्कुल इसी तरह से हम n2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं और वो भी इतनी ही मिलती है जितनी n1 की मिली है, यानी कि n1 और n2 क्वाइट सेम। अगर हम ये पूरी जो थियोरी है, पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करें कहाँ पर, द नेक्स्ट स्टेज इन द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज टू कैलकुलेट देयर एनर्जी। यानी कि अब ये नॉर्मलाइजेशन जो इंटीग्रल से हमें मिल गया है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई, दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल φ1 और φ2 की वैल्यू मिल गई, तो अब हमें अप्लाई क्या करना है, तो ये दोनों की वैल्यू है वो उसके ज़रिए हमें दोनों मोलिकुलर ऑर्बिटल φ1 एंड φ2 की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दोस्तों एनर्जी हम किस एक्सप्रेशन के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दिस इज डन बाय द कंसिडरिंग द श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर मोलिकुलर वेव फंक्शन। श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर मोलिकुलर वेव फंक्शंस, यानी कि ये जो है आइगन वैल्यू इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, इसको श्रोडिंजर इक्वेशन भी बोलते हैं। एच फाई इज इक्वल टू ई फाई, वेयर एच इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, फाई इज इक्वल टू मोलिकुलर ऑर्बिटल। इट विल गिव द आइगन वैल्यू ई एंड अगेन दिस फंक्शंस यहाँ पर हमें वापस मिलता है। तो दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन और श्रोडिंजर इक्वेशन।
तो उसमें क्या करना है, इफ बोथ साइड्स आर प्री मल्टीप्लाइड बाय 5, अगर हम दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करें देन इट बिकम्स 5h5 इज इक्वल टू e5 स्क्वायर, देन देयर बीइंग नो डिफरेंस बिटवीन e5 स्क्वायर एंड 5e5, ठीक है, सिंस ई इज़ नॉट ऑपरेटर, क्योंकि ई तो वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ऑपरेटर कारक नहीं है, ठीक है, ये तो एक वैल्यू है, इट इज़ नॉट एन ऑपरेटर. सो इक्वेशन 13 में भी इंटीग्रेटेड ओवरऑल स्पेस टू गिव, देखिए अब अगर हम इंटीग्रल करें तो 0 टू इन्फिनेटिव 5h5 डी टॉ इज इक्वल टू ई 5 स्क्वायर डी टॉ, अगेन इट बिकम्स 1, सो इट इज़ ई, ये नॉर्मलाइजेशन हो गया फिर से, तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी तो हमें वैल्यू मिलेगी ई, यानी कि इक्वेशन 14. सिंस द इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू यूनिटी फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑर्बिटल, इक्वेशन 14 में बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल phi1 by substituting its value from equation 4, यानी कि E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो इसमें हमें phi1 की वैल्यू रखनी होगी, phi2 के लिए कैलकुलेट करें तो phi2 की यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी होगी, ठीक है, तो हमें E की वैल्यू यानी कि प्रत्येक हर एक ईच ऑर्बिटल की वैल्यू हमें मिलेगी. इस तरह से हम आगे बढ़े तो E phi1 सो phi1 की एनर्जी कितनी मिलेगी, देन n1 स्क्वायर 0 टू इन्फाइनाइट साई ए प्लस साई बी, यानी कि phi1 की वैल्यू थी साई ए प्लस साई बी, बीच में हैमिल्टन ऑपरेटर h, देन साई ए साई बी, यानी कि फाई एच फाई डी टी, तो phi1 h phi1 डी टी, तो phi1 की वैल्यू साई प्लस साई बी यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट करी, तो इस तरह से इक्वेशन मिलेगा. उसको अगर हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो n1 स्क्वायर फिर साई ए एच साई ए डी टी, यानी कि साई ए इंटू एच इंटू साई ए डी टो प्लस साई बी एच साई बी डी टो, साई ए साई बी एच साई बी डी टो, ठीक है, प्लस 2 साई ए साई बी साई ए साई बी, फिर से मिलेगा साई बी साई ए, यानी कि 2 टाइम्स, देखिए यहाँ पर साई ए एच साई बी एक बार, फिर साई बी एच साई ए, तो 2 बार यहाँ पर हो गया, तो 2 0 टू इन्फाइनाइट साई ए एच साई बी डी टो, तो यहाँ पर अगेन साई ए एच साई ए डी टी, तो ये कोलम्बिक इंटीग्रल हो गया, तो इज इक्वल टू n1 स्क्वायर, तो ये सिर्फ साई ए डी टी लिखते थे हम, तो इसका मतलब होता था साई ए स्क्वायर डी टी, नॉर्मलाइजेशन हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी है, तो साई ए एच साई ए डी टी, इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा 1 या फिर H11 या फिर अल्फ़ा कोलम्बिक इंटीग्रल, ठीक है, तो ये बन गया अल्फ़ा, फिर साई बी एच साई बी डी टी, ये भी हो गया H22 और अल्फ़ा इंटीग्रल, तो प्लस दूसरा अल्फ़ा हो गया, और 2 साई ए एच साई बी डी टी जो है वो रेजोनेंस इंटीग्रल बीटा हो गया, तो इसको हम बीटा लिखेंगे तो 2 बीटा, ठीक है, तो इस तरह से n1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 हमने कॉमन ले लिया, इट बिकम्स 2 n1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा. The first two integrals are entirely concerned with the atomic orbitals psi a, ठीक है, फर्स्ट 2 इंटीग्रल्स, यानी कि ये और ये दोनों साई ए एंड साई बी, ये साई ए से कंसर्न करता है, ये साई बी से कंसर्न करता है, लेकिन दोनों सेम है, दिखने में अलग लिख रहे हैं, साई ए के लिए साई बी के लिए, लेकिन मैथमेटिकली दे आर इक्वल टू कोलम्बिक इंटीग्रल अल्फा and have integrals value which are put equal to alpha.
which is a quantity known as कूलॉम इंटीग्रल, यानी कि ये कूलॉम्बिक इंटीग्रल अल्फा है, ये रेजोनेंस इंटीग्रल है। तो हमें इसके लिए लिखना होगा, इन केस इन एसेंस it is the energy of an electron in 1s orbital of hydrogen atom and equal to the ionization energy of that atom, यानी कि जो कोलम्बिक इंटीग्रल है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसके बराबर होता है। द थर्ड इंटीग्रल इज रियली द सम ऑफ टू आइडेंटिकल इंटीग्रल्स साई ए एच साई बी डी टी, या फिर साई बी एच साई ए डी टी इज पुट इक्वल टू बीटा, यानी कि बीटा इट इज रेजोनेंस इंटीग्रल, बीटा को हम रेजोनेंस इंटीग्रल बोलेंगे। बीटा रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा एनर्जी gained by an electron over that it possesses in any case by being in the 1s atomic orbital of hydrogen atom when it occupies the molecular orbital phi 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन phi 1 में जब ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, तो उसका जो रेजोनेंस है सेंटर ए और सेंटर बी, यानी कि हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन के बीच के जो रेजोनेंस एक्सपीरियंस करता है उसकी एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल इन phi 1, क्योंकि साई ए प्लस साई बी है phi 1 में, देन इट इज इन साई ए और साई बी। सो मोर स्टेबल है, साई ए प्लस साई बी है, सिमेट्रिकल एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है। अगर वो सिमेट्रिकल मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी और ऑन द एक्सिस बनेगी तो इसको हम बोलेंगे phi 1 इज कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देन occupancy of phi 1 by 1 or 2 electrons lead to the stabilization of system. If the value of n1 from equation 10 is substituted into equation 15, the expression for the energy of the bonding orbital becomes, तो bonding orbital की एनर्जी किस तरह से बनेगी, तो E phi 1 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस एस, ठीक है। इक्वेशन जो 10 है उसमें n1 की वैल्यू है, वो n1 की वैल्यू हम एक्सप्रेशन 15 में लिखें, सब्सटीट्यूट करें, तो हमें EQ1 किस तरह से मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस एस। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 16 मिलता है। यहाँ पर phi 1 की एनर्जी E हमें मिली। अ सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ phi 2 प्रोड्यूसेस द इक्वेशन E phi 1 E phi 2, सॉरी यहाँ पर E phi 2 लिखना चाहिए। सो एनर्जी ऑफ phi 2 बिकम्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस एस। तो इस तरह से 16 और 17 इक्वेशन हमें एनर्जी के लिए मिलते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 17 शोज टू हैव हायर एनर्जी, ये हायर एनर्जी है देन phi 1। इट इज़ बिकॉज यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा है, phi 1 की एनर्जी अल्फा प्लस बीटा है। हालांकि हम जानते हैं कि अल्फा नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और बीटा भी नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। सो माइनस माइनस यानी कि माइनस ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, ज़्यादा इसलिए कि ये ज़्यादा माइनस बनता है, ये कम माइनस बनता है। तो एनर्जी ऑफ phi 1 इज़ लेस देन द एनर्जी ऑफ phi 2, यानी कि हायर एनर्जी किसकी, इक्वेशन 17 की, ये phi 2 की एनर्जी हायर एनर्जी देन दी phi 1, क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों माइनस एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज ऑल्सो हायर देन दैट ऑफ साई ए और साई बी। इंडिविजुअल साई ए वेव फंक्शन और साई बी वेव फंक्शन से भी ये एनर्जी ज़्यादा होगी। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी साई ए साई बी और साई phi 1 ये तीनों से ज़्यादा होगी, हायर एनर्जी, उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। Figure 2 shows the relative energy of the atomic orbitals psi a or psi b and the molecular orbital phi 1 and phi 2
which are involved in the production of H2 plus and H2. Both alpha and beta are negative quantities, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, on an energy scale with the ionization limit as the reference 0. The electronic configuration of H2 plus may be written as phi 1 1 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा जी, phi 1 को हम सिग्मा जी भी बोलते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। किस किस्से में? इन द केस ऑफ H2 प्लस, क्योंकि H2 प्लस के पास दो सेंटर है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है। दैट ऑफ डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज सिग्मा जी टू। अगर H2 होगा तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो सिग्मा जी में दो इलेक्ट्रॉन या फिर phi 1 दो भी हम लिख सकते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट द स्टेबिलाईजेशन ऑफ phi 1 with respect to atomic state is sufficiently large to force the electron to pair up in the bonding orbital. तो ये दोनों फिगर मैं आपको बताना भी चाहूँगा। द कॉन्फ़िगरेशन phi 1 1 और phi 2 1 produced by the absorption of suitable quantum of energy would lead to dissociation into separate hydrogen atom. The occupation of the bonding orbital by a pair of electron is simplest example of single covalent bond. दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, this is the atomic orbital of HA, atomic orbital of HB, HB की 1s, HA की 1s, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर H2 प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन बनता है तो हाइड्रोजन दो सेंटर के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पर होगा? तो ये phi 1 phi 2, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ी सी गलती इसमें हो गई है दोस्तों। ये phi 1 जो है, ये phi 1 अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर आनी चाहिए और phi 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पर लिखना चाहिए। इट इज़ बाय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। सो phi 1 मस्ट बी हियर एज इट इज़ लोअर इन एनर्जी, और phi 2 अल्फ़ा माइनस बीटा जो है उसकी एनर्जी, ठीक है, ये phi 2 है, ये दोनों यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इस तरह से आएगा। यहाँ देखिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन द बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स इज समटाइम रिफर्ड टू एज टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड, यानी कि H2 के पास दो इलेक्ट्रॉन और दो सेंटर है H2 के पास, और H2 प्लस के पास दो सेंटर है लेकिन 1e2c बनेगा, ठीक है। द एमोज phi 1 and phi 2 may be used to describe the electronic configuration. For example, अगर He2 की बात करें हम, देखिए तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा? देखिए He2 यानी कि 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन He2 प्लस होगा तो phi 1 2 एंड phi 2 1, यानी कि इस तरह से। अगर He2 होगा तो phi 1 2 phi 2 2, तो इस तरह से होगा, ठीक है दोस्तों। ये पूरा जो वीडियो है H2 मॉलिक्यूल हमने एमओ थियरी के जरिए पूरा आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। हालांकि थोड़ी सी लास्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सभी सारे दोस्तों को शेयर करो और उन सबको भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बीएससी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।